Now I would like to request Shri Ravi Kumar Iyer to kindly come on the podium, who did engineering from Chennai in 1970. He served as project engineer for 5 years. He left his job with Mrs. Larsons and Turbo, that is L&T, in 1975 to serve the society as an RSS Pracharak. Please welcome Shri Ravi Kumar Iyer. Many dignitaries are in front of me. Many youngsters are there. My respects to all of you. My special thanks to Dr. Vinay Kumar ji for inviting me. हिंदी में बोलूँ चलेगा? ठीक है. आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आए हैं. हर विचार हमारे लिए महत्व रखता है. उसी को जोड़ते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ. अभी कृषि के बारे में आपने कहा, तो मैं एक सज्जन से मिला. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसने बहुत पैसे कमाए और अभी सोचा था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है. ऑटोमोबाइल में काम करते करते उसने ज़मीन को बहुत प्रदूषित किया, क्योंकि उसमें केमिकल सब आते हैं. आई मस्ट रिटर्न समथिंग सो दैट मैं अपना कर्ज उतार सकूँगा जो पाप मैंने किया है. इसलिए कटिंग शॉर्ट, वो एक व्यक्ति जो चेन्नई में है, उसने कार्तिक जयरामन बहुत बड़ा फंड निकाल के रखा, CSR. मैं लोगों को एम्पावर करूँगा. आज जिनके पास 3 एकड़ से कम ज़मीन ऐसे किसान है, उनको कहता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए. जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मैं खरीदूँगा. मार्केट के प्राइस, आपके टमाटर होंगे, गोभी होंगे, जो भी होगा, मार्केट के प्राइस से 10% ज़्यादा पैसा दूंगा. मेरे पास फंड्स पड़े हैं. और बाकी लोग तो आपको 90 दिन में पैसे देते हैं, मैं आपको 3 दिन में पैसे दे दूंगा. और छोटे छोटे रेस्टोरेंट वालों को कहा कि तुमको मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा बाज़ार के प्राइस से 10% नुकसान करते हुए. खरीदते समय 10% नुकसान, बेचते समय भी मुझे नुकसान करना है, क्योंकि पैसा पड़ा है मेरे पास. लेकिन ऑर्गेनिक होगा, आप लोग मेरे से खरीदिए और मुझे बेचिए. कहता है कि आज वो 1 लाख लोगों को मदद कर रहा है. उसने कहा कि अगर मैं किसान बनता तो इतने लोगों को मदद नहीं कर सकता. मुझे किसान नहीं बनना है, लेकिन किसानों को मदद करना है. और उसने कहा कि पहले 10,000 तक तो मुझे नुकसान होता था, लेकिन अब इतना उसको, क्योंकि सप्लाई चेन का सब फार्मूला मालूम है, बोलते हैं कि अभी मुझे नुकसान नहीं हो रहा है. ये जो कॉर्पोरेट फंड निकाल के रखा है वो बढ़ते जा रहा है, मैं क्या करूं? तो उसको मैंने बताया कि आप नीफा है, नागालैंड है, वहाँ चले जाइए. दुनिया के सबसे अच्छे अनानास, सबसे अच्छे कीवी फ्रूट वहाँ से आता है, बनता है. लेकिन जो कीवी फ्रूट मैं खाता हूँ वो तो न्यूजीलैंड का है. क्यों? वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण वहाँ का कीवी फ्रूट बंगाल, कलकत्ता तक आते आते सड़ जाता है. यहाँ कैसे आएगा? तो इसलिए आप वहाँ, और वहाँ रास्ते अच्छे नहीं है, इसलिए साधारण ये जो ट्रक से नहीं चलेगा. और रेफ्रिजरेटेड सिस्टम होगा तो ही यहाँ तक पहुँचेगा. बोला रवि को चिंता मत करो, जितना भी नुकसान होगा मैं करूँगा, वहाँ जाके काम करूँगा. अगर हम लोग वहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ के किसानों को नहीं मदद करेंगे, तो चाइना बैठा है उन सब लोगों को ड्रग्स खिलाने में, वहाँ के जो बेरोजगार जो यूथ है उनको सब बिगाड़ने में. एंड दे बिकम एंटी नेशनल फोर्सेस. फिर आपको कितना करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा अपने आप को डिफेंड करने में. अभी तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, कर लो उधर. ऐसे हमें बहुत सारे. कार्तिक जयरामन आपके कॉलेज से निकलते हैं क्या, ये प्रश्न है. तो फिर देश में प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ऐसे हमारे सामने समाज में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, और हमें भी रोल मॉडल्स खड़ा करना पड़ेगा. यह है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन भी होता है. तो हम प्रॉब्लम के ओर थोड़ा समय, सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा समय देंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है. एक बार एक आदमी
ऑडी कार लेकर जा रहा था तो बीच में गांव आ गया, जाते जाते उसका टायर पंक्चर हो गया। अब करूँ क्या मैं? तो उसके पास तो स्पेयर टायर था, तो स्पेयर टायर वाला वो व्हील निकाला, इसको 4 बोल्ट होते, 4 बोल्ट निकाला, पुराना टायर जो ख़राब हो गया निकाल दिया उसका, और उसने नया व्हील लगा दिया उसमें। लेकिन गलती क्या हो गई, थोड़ा सा मुड़ा तो जो 4 बोल्ट हाथ में था वो सब वहाँ के कीचड़ में जाके गिर गया, दलदल में गिर गया। अब लोगों ने बताया वहाँ मत जाओ, फंस जाओगे। अब ये 4 बोल्ट नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी नहीं चलेगी, तो अभी क्या करना? तो लोगों ने बताया कि इस ओर 5 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ एक मैकेनिक है, इस ओर जाओगे 7 किलोमीटर दूसरा एक मैकेनिक है। तो फिर ये 5 किलोमीटर के लिए चल रहा। सामने से एक लड़की आ रही थी स्कूटी में, उसने बोला कि अंकल वेयर आर यू गोइंग, इतनी धूप में आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मेरे 4 बोल्ट चाहिए थे तो मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि यहाँ का मैकेनिक तो शादी के लिए चले गया, 4 दिन बाद आएगा, आपको इस तरफ ही जाना पड़ेगा, आप मेरे स्कूटी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो स्कूटी से वापस आ रहे थे तो ये कार देखा, तो यही कार है क्या आपका? तो इसने बताया हाँ। अरे वाह, ऑडी कार है, मेरे मामा के पास भी है, मुझे एक बार देखना है। तो उसने एक बार लड़की को लेके गया, वो लड़की ने 1 राउंड 2 राउंड मारा, फिर उनसे बताया कि मैं एक सुझाव देती हूँ, आपको ठीक लगे तो लीजिए। आपके 3 चक्कर तो अच्छे हैं, उसमें 4-4 बोल्ट है, उसमें से एक निकाल दीजिए, और ये जो आपके पास एक अच्छा टायर भी है ना स्पेयर वाला, उसको लगा दीजिए, उसमें 3 लगा दीजिए और आप वहाँ तक चले जाइए। तो ये सोचने लगा कि मुझे इतनी देर तक परेशान था लेकिन मुझे सॉल्यूशन क्यों ध्यान में नहीं आया। मैं प्रॉब्लम की ओर देख रहा था। तो बोला कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हें इतने सा? बोलते कि मेरे घर में सभी लोग HR के लोग हैं और मेरे मामा चाचा पिताजी सब यही बताते हैं कि नेवर थिंक प्रॉब्लम, देयर इज़ ए चैलेंज, देयर इज़ एन इश्यू एंड यू कैन सॉल्व इट। ये कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करो, हर चीज़ आपके लिए सामने निगण्य हो जाता है। और ऐसे ही मैनेजमेंट के कॉलेज से आप लोग आ रहे हैं, फॉर यू नथिंग इज़ ए चैलेंज। ये कॉन्फिडेंस से काम करो। आज भारत के लोगों के लिए डिमांड दुनिया भर में क्यों है? बिकॉज दे कैन सॉल्व इट, बाकी कोई नहीं। कौन सा जर्मनी और जापान को आपके ऊपर प्रेम है, बट सब लोग बोलते हैं कि मुझे 10,000 इंडियन चाहिए, 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। क्यों? दे नो यू कैन सॉल्व इट। अब आप ये पूछेंगे कि वाई वी कैन सॉल्व एंड वाई अदर्स कैन नॉट सॉल्व। उसके लिए हमारे यहाँ कुछ कल्चरल हेरिटेज है, बट इज़ वाई वी कैन सॉल्व। बिकॉज जो भी बच्चा जन्म लेता है दुनिया में और स्कूल से वापस घर जाता है, 50% बच्चे ऐसे घर में जाते हैं जहाँ उसके बायोलॉजिकल माता और पिता साथ में नहीं रहते हैं। उसका डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो सकता है। हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारा देश का हर एक बच्चा जब घर वापस आता है तो उसके माता उसके पिता उसी घर में है, एक छत के नीचे है। That gives you great empowerment. That is why you are able to solve many problems, because you have solved the biggest problem, how to maintain a family. आज दुनिया के लोगों को बड़े बड़े अभी के न्यूज़ है, G20 हुआ, मोस्ट अट्रैक्टिव लेडी वॉज फ्रॉम इटली। क्या हो गया? अभी 2 दिन पहले रो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रही है क्योंकि उनका घर टूट गया। अभी जस्ट 10-15 डेज की बात है। और कल भी उसको बुलाया था तो रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो छोड़ दिया उसका हस्बैंड ने, उसके पास और कोई लड़की मिल गई तो वहाँ चले गया। उसने इतना ही बताया कि एटलीस्ट आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग माई डॉटर विथ मी। तो ये अनेक लोगों के सामने समस्या है, वो क्या दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? देखिए वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। खैर इन्होंने एग्रीकल्चर बताया था हमारे त्रिवेदी जी ने, उसके पहले आनंद जी, हाँ इन्होंने मार्कंडी जी ने बताया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और वर्टिकल जोड़ने से ये और भी मजबूत होगा, सबका प्रयास।
किसी भी कंपनी में भी, किसी भी संस्था में भी, इफ़ आई एम आस्क्ड टू डिलीवर समथिंग द डिसीजन टेकन बाय अदर पीपल, तो मैं काम तो करूँगा क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। लेकिन इफ़ आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, तो मैं जी जान लगा कर काम करूँगा, क्योंकि उस डिसीजन मेकिंग में मेरा भी रोल था ना। यू हैव गिवन मी दैट मच इम्पोर्टेंस। तो सबका प्रयास में ये आ जाता है कि आई बिकम पार्ट ऑफ द होल टीम, आई बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। कितना इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग देना चाहिए वगैरह सब है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन धीरे 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 जो मेरे साथ काम करने वाला इज़ नॉट जस्ट माई जूनियर, बट ही इज़ ऑल्सो स्लोली ग्रोइंग अप टू बिकम माई पार्टनर। तो फिर मैं अपने सुख दुख उसके साथ शेयर करता हूँ। तो कहते हैं कि गिव हिम सो मच ट्रेनिंग दैट ही इज़ केपेबल ऑफ लीविंग यू एंड टेकिंग अनदर जॉब, बट you also treat him in so nicely that he'll never think of leaving you। तो आपको ट्रेनिंग भी देना है और उसके साथ रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा। जीवन में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। जिनके घर में रिलेशनशिप नहीं है उनका हेल्थ भी गया और उनका वेल्थ भी गया। तो रिलेशनशिप केवल फैक्ट्री में, केवल HR में नहीं, तो सभी जगह पर रिलेशनशिप होना चाहिए। इट शुड बिकम योर सेकेंड हैबिट कि आई वेर एवर आई गो आई प्रेजेंट माई स्माइलिंग फेस। मैं लोगों की बात सुनता हूँ और मे बी दे आर रॉन्ग, मे बी आई नो मोर देन देम, बट आई शुड नॉट बी ए बिग बॉस ओवर देम। यू नो एवरीथिंग बट डू नॉट टेल देम सो। इसलिए धीरे धीरे ये आदत आ जाती है। तो then you have mastered the art of public relationship, then there can be no problem that you cannot address। धीरे धीरे ये सीख जाइए। दूसरा उन्होंने एक बात बताया था कि योग also is very important। There was a time when ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज लोग कैप्टन थे, एलन बॉर्डर से लेकर, और ये सब लोग भारत में आते थे, वे दुनिया भर में जाते थे, सबको हरा देते थे, लेकिन भारत में आकर हार जाते थे। फॉर 35 years दे कुड नॉट डिफीट इंडिया। और इसके बाद रिकी पॉन्टिंग के नेतृत्व में जब आए थे तो दे डिफीटेड इंडिया आफ्टर 35 years। तो उनका जो प्रोलिफिक ओपनिंग बैट्समैन था जस्टिन लैंगर से पूछा, इस बार कैसे तुम जीत गए, तुमने क्या जादू किया, क्या ट्रेनिंग लिया? तो उसने बताया कि 2 साल से हमने क्रिकेट खेलना बंद किया, हमको भारत को हराना है ना, क्रिकेट को बंद करो। अरे भाई, क्रिकेट में हराना है और क्रिकेट बंद किया, समझ में नहीं आता है। बोला कि हम 2 साल से सबको योगासन सिखाते थे। आपको मालूम नहीं है कि योग के अंदर क्या क्या ताकतें हैं। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट विथ इन यू। जो एक दुनिया बाहर देखते हो, उतनी ही बड़ी एक दुनिया आपके अंदर है। उसके अंदर की ताकत को कैसे निकालना किसी ने नहीं बताया, योग बताता है। इसके कारण आप दुनिया के कोई भी चीज़ में टॉप में जा सकते हो, इफ़ यू कैन कीप योर माइंड क्वाइट फॉर सम टाइम। बहुत टफ है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। आ जाएगा, जब आपको ठीक करना है तो कर ही जाएगा। एक केस हुआ था, ये आदमी को किसी के मर्डर में फॉल्स चार्जेस लग के उसको जेल में भेज दिया था। वो बोलता था कि जिस दिन मैं जेल से बाहर जाऊंगा, जो असली खूनी है ना, उसका मैं कत्लेआम करके रखूंगा। इतना गुस्सा था उसमें। उसको मालूम था किसने खून किया, लेकिन ही कुड नॉट प्रूव इट। ठीक है, इतने में उसको जेल में जो लोग हैं, किरण बेदी ने बताया होगा ना कि आप इनको सब योग सिखाइए। इतने में 3 महीने में जो असली खूनी था वो तो पकड़ा गया, और इसने ये भी बताया था कि जिसने फॉल्स विटनेस दिया था ना, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका मैं कत्लेआम करूंगा।
इतने में जिसने कत्लेआम किया था वो तो जेल में आ गया। तो इसको बोला कि आप जा सकते हो। तो इसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ योगासन सीख रहा हूँ, जब तक ये पूरा कोर्स नहीं होगा मुझे यहीं रहना पड़ेगा। है कि जब तुम कन्विक्ट नहीं हो तो जेल में नहीं रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो हम ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ एक असिस्टेंट योगा टीचर बना देते हैं और कम से कम उसके नाम पर यहाँ रहो। वो 6 महीने का पूरा कोर्स उसने ख़त्म किया। उसको बोला कि अब वापस जाने के बाद जिसने तुम्हारे खिलाफ़ गलत आरोप बताकर फॉल्स विटनेस बनाया उसको खून करके इधर आने वाले हो क्या? नहीं, उसको तो मैं ज़रूर मिलूँगा, उसको धन्यवाद दूंगा, मेरा जीवन ही बदल दिया तुमने। दैट इज़ द पावर ऑफ योगा। कैलिफोर्निया में वो क्या करते थे, एक ही क्लास में बच्चे होते हैं, बड़े और छोटे, एक ही वो आयु होता है, लेकिन कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, क्योंकि वहाँ के सारे नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं। एक समय जापानीज़ के लोग बहुत कद में छोटे होते थे, कोरिया के लोग छोटे होते थे, धीरे धीरे वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे क्लास में जब छोटे बच्चे होते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं, तो बड़ा जो लड़का है फुटबॉल को नहीं मारता है, वो जो छोटा बच्चा है उसको लात मारता है। उसके माता पिता घर में या कॉलेज में आके, स्कूल में आके चिल्लाते हैं कि क्या तुम्हारा स्कूल है, हमारे बच्चों को रोज़ लात मार मिलता है। लेकिन वहाँ आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। तो टीचर ने सोचा क्या करूँ मैं, ये सब मैं जो बता रहा हूँ सत्य घटनाएं बता रहा हूँ। तो टीचर ने परमिशन लिया प्रिंसिपल से और वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए जाना है, लेकिन उसके पहले 10 मिनट उनको बिठा देती थी और उनको बताता कि आंख बंद करो, मैं एक विषय बताती हूँ, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है 3-4 मिनट का। आज के लिए विषय होगा लव योर फ्रेंड्स, दूसरे दिन विषय होगा वर्क हार्ड, तीसरे दिन विषय होगा हैव कंपैशन वगैरह वगैरह, चौथे दिन विषय होगा यू थिंक ऑफ योर मदर। तो ऐसे होने के बाद फिर फुटबॉल खेलते थे। ड्रामेटिक चेंज इन द बिहेवियर। कल तक जो बच्चों को लात मारता था और उसने देखा कि एक बच्चा ट्रिप होकर गिर गया है, तो ये भागते हो जाता है कम कम कम, आई विल गिव यू फर्स्ट एड। कितना बदल आ गया है। दिस इज द पावर ऑफ योगा। तो अभी लेट अस से आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो सकता है। तो हमने, भारत सरकार ने 11 करोड़ किसानों को अनुदान देकर एम्पावर किया है, नॉट ए स्मॉल नंबर। 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं। टॉयलेट्स के कारण क्या हुआ देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट दिखता है। कृषि लोगों को उन्होंने एम्पावर किया, उसके कारण हम देखते हैं कि यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके पहले कोरोना आया, फिर भी भारत में खाने पीने के लिए कहीं भी किसी की समस्या नहीं आई। सारी दुनिया में ये समस्या है। कोरोना और युद्ध के कारण फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस, फर्टिलाइजर्स क्राइसिस, ये 4 क्राइसिस दुनिया में हुआ, भारत में नहीं आया, बिकॉज वी हैव एम्पावर्ड मिलियंस ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा मैंने बताया कि 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाया। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि 5 लाख चिल्ड्रन हु डाई विथ इन ए फ्यू डेज ऑफ देयर बर्थ इन इंडिया, उसको कहते हैं नियोनैटल। 1 साल के अंदर जब बच्चा मरता था उसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी, और 5 साल के अंदर जब बच्चा मरता था उसको कहते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ये तीनों आंकड़े भारत का श्रीलंका से भी खराब है। तो इसीलिए मैंने टेडेक्स में मुझे बुलाया था, तो मैंने इसके ऊपर कि विद इन 500 ईयर्स हाउ यू कैन स्टॉप द डेथ ऑफ ए चाइल्ड एन इन्फेंट। तो इसके पर तो दैट टॉक हैज़ बीन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, आप देख सकते हो। तो एक फ़ायदा ये हुआ कि 5 लाख बच्चे इस साल नहीं मरे, नॉट ए स्मॉल थिंग। दूसरा उन्होंने बताया कि हमने 5 करोड़ लोगों को LPG सिलेंडर्स दिए,
इसके पहले वो लोग सिगड़ी चलाते थे महिलाएं, इसके कारण उनको आस्थमा होता है, इसके कारण इनके हेल्थ सिस्टम खराब होती है, और उसके बाद जब वो माँ बनती है तो बच्चा कैसे बचेगा? इफ़ द मदर इज़ नॉट फेड प्रॉपरली, इफ शी इज़ नॉट हेल्दी, द चाइल्ड विल ऑल्सो नॉट बी हेल्दी। लेकिन आपने 5 करोड़ महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिया, अब उनको चूल्हा के सामने नहीं बैठना पड़ा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, नियोनेटल मॉर्टेलिटी अपने आप गिर रहा है। ये सब जो एम्पावरमेंट हुआ, एक के बाद एक हमारे लोगों ने करके दिखाया है। हमने नियरली 10 लाख घर रूरल एरिया में, करोड़ रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में बना के दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आंकड़े आपको सामने आते हैं, एंड रिजल्ट इज़ द हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ इम्प्रूविंग। तो लेट अस सी द पॉजिटिव साइड्स। और यहाँ देखेंगे किसी भी देश की, अच्छा अभी जीडीपी की बात कर रहे थे। इन द ईयर 1947 हमारे देश की जीडीपी $40 बिलियन। We took 60 years to cross $1 trillion. But from 1 trillion to 2 trillion, we crossed in 7 years' time. अभी people say we are nearly $4 trillion. अभी भी किसने बताया कि we have become the 4th economy of the world because Germany on 19th of this month, यानी 3 दिन पहले, we have overtaken Germany. फेक न्यूज़ भी हो सकता है, बट हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नहीं तो और थोड़े दिनों के बाद होने वाला है। 7 साल पहले वी वर 10th इन द वर्ल्ड, इन 7 years वी हैव बिकम 5th इन द वर्ल्ड। किन किन को हमने पीछे छोड़ा, उनके मन में ईर्ष्या तो होगी। जिस देश के ऊपर हमने राज्य किया, इंग्लैंड कहेगा कि आज वो हमसे ज़्यादा जीडीपी में आगे निकल गया, तो इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ा। फ्रांस ने भी हमारे ऊपर राज्य किया था, फ्रेंच कॉलोनी भी भारत में कई जगह पर है, पौंडीचेरी फॉर एग्जाम्पल। तो फ्रांस भी हमारे पीछे गया, इटली भी हमारे पीछे गया, ब्राज़ील और रशिया भी हमारे पीछे गया। तो उनको क्या लगेगा? ये जो है एवरेस्ट में चढ़ते समय एक लेवल के बाद जितने भी ऊपर जाते हो ना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आप जीडीपी में जितने भी आगे जाते हो, बाकी लोगों को आपके खिलाफ ईर्ष्या होगी और आपको बहुत सारे मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। बट वी आर रेडी फॉर इट। हमने किसी का भला बुराई नहीं सोचा, हमने कभी टर्की का बुराई नहीं सोचा, लेकिन टर्की हमेशा हमारा खिलाफ रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हमें खिलाफ ही बोलता रहा। लेकिन हमने जब वहाँ अर्थक्वेक हुआ, 2 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया कि हम आपको मदद भेज रहे हैं, और विथिन 12 आवर्स हमारा प्लेन वहाँ पहुँच गया with all the military people, with all the trained nurses, male nurses, female nurses, and with the trained dogs. क्योंकि मलबे के नीचे जो बच्चा फंसा हुआ रहता है उसको 3 दिन के अंदर नहीं निकालेंगे तो मर जाएगा वो, और बच्चा कहाँ फंसा हुआ है वो ट्रेंड डॉग्स आर देयर, वो पता करते हैं। तो ये सब काम हमने किया। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि उन्होंने हमको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने अगले बार यूनाइटेड नेशन में हमको वोट देना चाहिए वगैरह, नहीं। हमने मानवता के नाते काम किया। ये हमारे प्राचीन काल से हमारी सभ्यता में है। तो हमने वसुधैव कुटुंबकम केवल स्लोगन नहीं है, केवल G20 में नहीं है, वी हैव डिड इट एंड शोन। इसलिए जब G20 सक्सेस होने के पीछे पिछले 7 साल हमने दुनिया को क्या क्या दिया, ये ज़रा सोचिए, तब पता चलता है कि G20 ऐसे ही सक्सेस नहीं होता है। जब साना एयरपोर्ट के ऊपर बम वर्षा हो रही है, सऊदी अरेबिया इज किलिंग यमन मुस्लिम्स, तो अमेरिका के, भारत के, चाइना के 50 देशों के लोग वहाँ ट्रैप हो गए थे। सब बोल रहे थे कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, हमारे लोगों को बाहर निकालना है। किसी की बात नहीं कोई सुन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप थोड़े दिन के लिए युद्ध बंद कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बंद करते हैं। फिर उन्होंने यमन को कहा कि आप थोड़े दिन के लिए अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साना एयरपोर्ट, उसको खोल दीजिए, तो हम लोग वहाँ आएंगे उनको निकालने के लिए। सारी दुनिया देखती रही, कोई नहीं कर सका, ओनली इंडिया कुड डू इट। हमने अपना विमान भेजा तो अमेरिका कह रहा है, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, हमारे लोगों को ही बाहर निकालो।
हमने 50 देशों के 5000 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। अफ्रीका के लोगों को निकाला, सब देशों को लोगों को बाहर निकाला। ये सब हम पिछले 7 साल करते आए थे। उसका परिणाम आप देख सकते हैं G20 में। जब हमने कहा, हर बार G20 में ये कहते थे कि अफ्रीका इज़ ए कंटिनेंट ऑफ 55 कंट्रीज, इट हैज़ गॉट ए पॉपुलेशन ऑफ 130 crores, उसको भी मेंबर बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बोलते रहे। किसी की भी करने की हिम्मत नहीं थी। इस बार आपने देखा होगा, वेरी फर्स्ट डे हमने बताया कि वी आर ब्रिंगिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीकन यूनियन ऑफ 55 कंट्रीज। ही रिप्रेजेंट्स 130 crore पॉपुलेशन। उनको मैं बुलाता हूँ टू सिट इन दिस फॉर्मेट। सब ने वेलकम किया। हमने कहा और हो गया, क्यों? क्योंकि हमने सारे लोगों के साथ एक मानवता का संबंध बनाया था। दिस इज़ द व्हाट इज़ HR टू बी टीचिंग यू दिस। तो हम कैसे संबंध बनाते हैं, इसके कारण परिणाम भी आते हैं। कोई हमें छोड़ के नहीं गया। और आपने देखा होगा टीवी में कि वो जो अफ्रीकन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, इनको गले लगाते समय इतना रो रहा था, वो गदगद हो गया था, उसके आंख से आंख। ये सब लोग प्रॉमिस करते थे, कोई करता नहीं था। आपने किया। और पहले बार आप देखेंगे कि G20 में यहाँ कुछ मंच पे और यहाँ नीचे कुछ लोग नहीं थे। इट वॉज इन ए सर्कुलर फैशन, फर्स्ट टाइम। तो ये सब क्या है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एंड वर्ल्ड इज़ नाउ एक्सेप्टिंग इट। तो ये डॉक्टर नरेंद्र मोदी का मानना पड़ेगा कि कैसे वो फार्मूला बनाते हैं। तो हमारा जो GDP है 1990 का जरा सोचिए कि 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। इट इज़ नॉट द पॉइंट। हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब थी कि 23 टन सोना हमको बेचना पड़ा दुनिया के बाजार में जाकर, क्योंकि कर्मचारी को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं था। बाहर से आपको पेट्रोल लेना तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो नहीं था तब। उसके बाद आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे? तो धनतेरस के समय 700 टन सोना हमने दुनिया से खरीदना पड़ा। 23 टन की जगह पर 700 टन आज प्रतिवर्ष हम मंगाते हैं। तो दुनिया बदल गई है। ये सब करने वाले आप ही लोग हैं। हमारे कॉलेज से यही IIT, यही IIM, जिसको चाहिए जितना भी चाहिए गाली दे दीजिए। यहीं से जो लोग निकले, वहाँ का सुंदर पिक्चर भी यहाँ से ही, कॉलेज से ही गया है। तो बोलते हैं हमारा रैंकिंग क्यों नहीं है, रैंकिंग क्यों नहीं है? तो आप थोड़ा सा पैरामीटर्स को सोचिए कि क्या क्या पैरामीटर है। उसमें हमारी कमजोरी है कि वी आर नॉट पब्लिशिंग इंटरनेशनल पेपर्स, वो एक कमी है। बाकी कोई कमी नहीं है। आप मैंने कभी सुना नहीं ऑस्ट्रेलिया में कि हमको हार्वर्ड से कोई चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं IIT से कोई चाहिए। वीज़ा देते समय वो बोलते हैं कि हमको IIM से कोई चाहिए। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पैकेट जो मिलता है ना, हार्वर्ड को नहीं मिलता है, वो तो इंडियन को ही मिलता है। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग वी हैव टू थिंक। और इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे पूर्वज जो सुबह 5 बजे के पहले उठ जाते थे। अभी वो भी चर्चा के विषय आया था कि लोग रात को 2 बजे खाना खाएंगे तो सुबह क्या होगा। तो सुबह जो 4 बजे और 5 बजे है उसको अमृत मुहूर्त कहते हैं। उस समय ओजोन इज़ मोर इन द एयर, आप इंटरनेट पे देख लीजिए। और ओजोन को उस समय जो बाहर जाकर लेता है उसका दिमाग विल फंक्शन इन ए डिफरेंट वे। इसके कारण हमारे माता पिता ने किया, उसके कारण जीन्स हमको मिल गया है। अगर हम रात को देर से सोएंगे, कोई बताता था कि रात को सुबह 4 बजे उठने के लिए कहो तो मुश्किल है, 4 बजे तक जगने के लिए कहो तो मैं कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए तो आपके आने वाले संतान के जीन्स भी उतने ही अच्छे होंगे। दैट इज़ इन योर हैंड्स, क्योंकि दिस आर ऑल लॉस ऑफ नेचर। हमारे पूर्वजों ने बताया कि गले में माला रखना है तो 108। आप बोलेंगे 108 क्यों? मैं 105 करता हूँ, 104 करता हूँ, जो करना है कर सकते हो। बट व्हाट इज़ दैट 108? इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 108। ये आप और मैंने नहीं बनाया, ये तो प्रकृति ने बताया। और द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सन इज इक्वल टू 108। ये भी तो प्रकृति ने बनाया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द मून इज ऑल्सो 108।
जो प्रकृति में है उससे हमारे ऋषि मुनियों ने देखा और बताया कि इस प्रकार से करो। ऐसे उन्होंने हजारों चीज़ बताया है। हमने बोला कि ये सुपरस्टिशन है, ये सुपरस्टिशन है, लेकिन धीरे धीरे विदेश के आदमी आके बताता है। जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसने क्या कहा कुछ साल पहले, जापानीज आदमी, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, और नोबेल प्राइज़ लेकर गया। जानते हो, अरे भाई हमारी दादी माँ और नानी माँ भी तो यही बताती है आज एकादशी है, यानी कल एकादशी है, टू बी मोर करेक्ट। अब वो बताती है आज मैं गुरुवार की उपवास करती हूँ, आज हनुमान जी का जयंती है। तो ये सब क्या था, इंटरमिटेंट फास्टिंग ही तो है ना। तो वो आज प्रूव हुआ। कल दूसरा कोई इटली से आएगा बताएगा कि आपके जो आलू परोठे इज़ मोर हेल्दी देन ए पिज़्ज़ा दैट यू आर ईटिंग, तब हमको लगेगा कि हाँ दिस इज़ ए वर्थ नोबेल, उसको देखो नोबेल प्राइज़ ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग भी सोच लें। तो अनेक पैरामीटर्स में एक पैरामीटर है कल्चर, जिसके कारण आपको फ़ायदा भी मिलता है, लोग भी होता है। तो आजकल जब हमारे नवयुवकों को दुनिया भर में बुलाते हैं और अच्छे अच्छे पैकेज मिलता है, तो यहाँ बहुत सारे कॉलेज विद्यार्थी बैठे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति जनवरी जा रहा था, 23 साल का लड़का, अच्छा पैकेज मिल गया, वहाँ जा रहा है। उसके बगल में एक जर्मन लेडी बैठी थी और वो हनुमान चालीसा गा रही थी। तो इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कौन से युग में है। तो उसने बताया कि मैडम वाई आर यू सिंगिंग दिस हनुमान चालीसा। तो उसने बताया भाई बेटा ये तो हनुमान जी के ऊपर है। एंड आपको केवल उदाहरण चाहिए तो मैं बताता हूँ कि ये कहाँ तक सच है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है जैक शिराक। वो यहाँ आए थे और अब्दुल कलाम से मिले, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। तो जैक शिराक से अब्दुल कलाम ने पूछा कि आप दिल्ली में आए हो, यहाँ एक अक्षरधाम है, आपने देखा क्या। तो मालूम है जैक शिराक ने बताया कि मैं कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आपके प्रधानमंत्री तय करते हैं। वो तो मुझे आगरा लेकर गए ताजमहल दिखाने के लिए, अक्षरधाम नहीं दिखाई दिए। तो बोला कि ठीक है एनीवे यू हैव कम विथ योर वाइफ, कम से कम उसको तो जाने के लिए बोलो। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है जैक शिराक ने, मेरी पत्नी और यहाँ के हमारे जो एम्बेसडर है दोनों मिलकर वाराणसी गए हैं, क्योंकि माई वाइफ इज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। बताइए, इटली के प्रेसिडेंट एक बार भारत आ रहे थे, उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर। इटली से कोई आएगा तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है, अबे साले करके भी बोल सकता है उसको। तो उसने बोला कि तुम दिल्ली आने के बजाय तुम बेंगलुरु क्यों जा रहे हो। तब उसने बताया कि हमारे देश में इलेक्शन हो गया है, मुझे चुनाव जीतना है, इसलिए मैं अपने गुरु पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया, इसलिए दिल्ली नहीं आ रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रधानमंत्री के लिस्ट है जो अरबिंदो आश्रम में आते हैं, जो अरुणाचलम यानी तमिलनाडु में जो रमण महर्षि आश्रम में आते हैं। आपको चाहिए तो रीसेंट एग्जाम्पल, सब लोगों के हाथ में तो ये मोबाइल तो है, एप्पल है। एप्पल का जो मालिक है कहाँ आता था मालूम है, उसका जीवन ही बदल गया, नीम करोली बाबा नैनीताल। और उसने यह भी बताया बाकी सारे धनाढ्य लोगों को कि देखो व्यापार में कभी ऊपर और कभी नीचे जाता है, लेकिन जब भी आपके जीवन यात्रा में कहीं प्रसंग में प्रॉब्लम खड़े होते हैं, सीधा नीम करोली बाबा आश्रम में चले जाओ, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वहाँ की वो स्वामी जी ने जिसको भी फल देते हैं ना प्रसाद में, तो किसी को एक एप्पल मिल गया तो बच्चे ने एप्पल काट कर टेबल पे रखा था, तो इसने उसका फ़ोटो निकाल दिया और वो फ़ोटो आप यहाँ देखते हो दुनिया भर में जो प्रोडक्ट है। तो उसने मार्क जुकरबर्ग को बताया कि देखो बाकी सब ठीक है, कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में भी प्रॉब्लम आएंगे, नैनीताल नीम करोली बाबा के पास चले जाना। और वैसे ही हुआ उसके जीवन में कि उसका जो पार्टनर था उसने इसके ऊपर केस कर दिया था। और ये तो साइंटिस्ट है, उसको तो बाकी सब करना आता है, लेकिन लीगल एक्शन में क्या करना मालूम नहीं। वो एकदम डर गया, अभी मैं क्या करूँ। तो वो सीधा इधर आया एंड 1 साल के अंदर एट द एज ऑफ 23 ही बिकेम द यंगेस्ट मल्टी बिलियन इन द वर्ल्ड, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का। तो ऐसे आप कभी भी नीम करोली बाबा आश्रम में जाओगे तो धनाढ्य लोग
सक्सेसफुल पीपल, पॉलिटिशियन, सारे लोग वहाँ जाते हुए देख सकते हैं। वन ऑफ द फिल्म स्टार्स का नाम बताइए जो नीम करोली बाबा के आश्रम के कारण, आशीर्वाद के कारण शी बिकेम द नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड। जे से शुरू होता है, जूलिया रॉबर्ट्स। उसने बच्चों का क्या नाम रखा है मालूम है? एक का नाम कृष्ण बलराम, दूसरे का नाम गणेश और बेटी का नाम है महालक्ष्मी। तो इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। हार्ड वर्क आपको तो सिखाया जाएगा, समझ लीजिए। दूसरा है कि डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड, पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें आती है डिसिप्लिन में। जब जो सुनीता विलियम्स से पूछा गया था रोटरी क्लब में, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 40 करोड़, हाउ डिड दे चूज यू टू गो फॉर दी अंतरिक्ष में जाने के लिए? उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसे ही किसी को उठा के नहीं फेंकते। तो उसमें फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटेलेक्चुअल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। मेंटल टेस्ट का मतलब होता है कि आपको 4 दिन खाना नहीं दिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैन यू कंट्रोल योर एंगर? उस समय तुम्हें कोई चिढ़ाता होगा तो कैसे लगेगा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि व्हेन यू आर हंग्री एंड यू आर आस्क्ड टू डू टफ जॉब्स, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे मेंटल टेस्ट में तो सबसे कठिन टेस्ट कौन सा है? फिजिकल और इंटेलेक्चुअल और मेंटल। तो उससे बताया मेंटल इज़ द टफेस्ट वन। सो यू पास्ड इन दैट, हाउ डिड यू गेट दैट मेंटल ट्रेनिंग फ्रॉम? He said, I got it from my father. From where your father? Father is Dr. Deepak Pandya. तो दीपक पंड्या को कहाँ से मिला? इनका नाम है सुनीता पंड्या, बिकॉज इन फॉरेन कंट्री दे एड्रेस ए लेडी बाय हर फादर्स नेम। हस्बैंड्स तो बदलते रहते हैं, नॉट इन हर केस बट अदरवाइज। तो इसलिए उसने बताया दीपक पंड्या। तो फ्रॉम वेयर दीपक पंड्या गॉट दिस ट्रेनिंग, उसने बताया ही इज़ एन RSS मैन, RSS में ट्रेनिंग मिलती है। सो मेंटल ट्रेनिंग देने वाले HR कॉलेजेस कितने हैं? तो आप RSS के लोगों को बुलाइए, वो कैसे देते हैं ज़रा देखिए। थर्ड फैक्टर, फर्स्ट आई सेड हार्ड वर्क, सेकेंड इज डिसिप्लिन, थर्ड फैक्टर इज डिवोशन। ये 3 जहाँ पे होगा, देर इज़ नो फोर्स इन द वर्ल्ड विच विल एवर डिसलॉज यू। तो थोड़ा डिवोशन को भी बढ़ाइए, जो आपको मैसेज इज़ फ्रॉम स्टीव जॉब्स। तो youngsters are there, several professors are there are many other things, but I should not stand between you and your lunch. So मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूँ। भारत इन एनी केस इज़ गोइंग टू ओवरटेक ऑल द कंट्रीज़, लेकिन भारत एज इट गोज हायर एंड हायर, 4th पोजीशन में जाएगा, 3rd में जाएगा, 2nd में जाएगा। चैलेंजेस विल बी इंक्रीजिंग इन एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शंस, बिकॉज ईर्षा नाम की एक चीज़ होती है, उसके लिए किसी ने दवा नहीं निकाला है, अध्यात्म के सिवा उसके लिए दवा नहीं है। जब तक अलग अलग देश के प्रधानमंत्री आध्यात्मिक नहीं होंगे, वॉर विल नॉट एंड। उसके लिए एक जैसे आयरलैंड में एक लड़की थी डॉक्टर सुनीता, आप जानते हो सुनीता हल्लमवार, वो प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल में रखा गया था, तो उसको तड़पा तड़पा कर मारा था, उसको एक भी पेन किलर इंजेक्शन नहीं दिया, वो मर गई। शी वॉज बैटलिंग विथ हर लाइफ एंड तो उसने बताया कि इस देश का कानून है इन पेन दाउ शैल्ट डिलीवर। ये जो वाक्य है, इसके कारण हम आपको कोई एनालिसिस नहीं दे सकते, कोई पेन किलर नहीं दे सकते। दिया तो मुझे डेथ सेंटेंस मिलेगा, बिकॉज द लॉ इज लाइक दिस। तब वहाँ एक इंडियन ने कहा ये इतना क्रूअल लॉ के कारण अभी पता चला कि 1 इंडियन लेडी हैज़ टू डाई, बट सो मेनी ऑफ योर पीपल आर डाइंग, बट स्टिल यू डिडंट चेंज। मैं इसी इश्यू पर खड़ा रहूँगा करके, उसका नाम है लक्ष्मण वराडकर, लोकल सिटीजन, और वो थम्पिंग मेजॉरिटी में जीत के आ गया। एवरी वुमेन वोटेड फॉर हिम, जैसे यहाँ एवरी वुमेन इज़ गोइंग टू वोट फॉर नरेंद्र मोदी बिकॉज ही रिमूव ट्रिपल तलाक, तो वैसे ही वहाँ लेडीज़ वोटेड फॉर हिम। वी डोंट वांट दिस ड्रैकोनियन लॉ इन माय कंट्री करके, इसलिए लक्ष्मण वराडकर जीत के आया। वो आते ही फर्स्ट थिंग ही डिड वाज रिपेल दिस ड्रैकोनियन कॉर्नर, विमेन शुड बी गिवन द सेम मेडिकल ट्रीटमेंट दैट मेन गेट। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है दुनिया में कि भारत कैन शो द लाइट।
अभी अभी आपने कल देखा होगा भारत का और क्रिकेट जो मैच हुआ, भारत हार गई, कोई चिंता नहीं, फिर भी नरेंद्र मोदी गए थे उन लोगों को मिलने के लिए। उसमें जो रो रहा था शमी, तो उसको गले लगाया उन्होंने, और बताए एक मैच हार गए ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से आप लोग ऊपर आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाद में जब दिल्ली में आओगे तो आप जाकर मिल लें। वे सिंपल जेस्चर, वहाँ गए थे 10 मिनट, लेकिन व्हाट ए मैसेज, पावरफुल मैसेज देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम जो जीत गई, जरा देखना वो क्या कर रहे थे मालूम है? जो वर्ल्ड कप मिला है उसके ऊपर पैर रखा है उसने, और बोलता है कि फुट रेस्ट है ये। अब ये लोग जब प्रधानमंत्री बनेंगे, वहाँ के जो एबोरिजिन्स के ऊपर क्या अत्याचार नहीं करेंगे, ज़रा सोचिए। जो अत्याचार हुआ था एबोरिजिन्स के ऊपर दुनिया भर में, अगर वो रुकना है, अगर अमेरिका में भी एक वहाँ का ओरिजिनल अमेरिकन, यानी जिसको कहते हैं रेड इंडियन ट्राइब का कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उसके पहले वहाँ का राष्ट्रपति एक भारतीय को बनना पड़ेगा। कमला हैरिस बन गई, इतना काफ़ी नहीं है। तो हर एक देश में जब तक भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनते, अध्यात्मवाद नहीं होता है, वहाँ के लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी नुकसान है। चाइना में क्या क्या हो रहा है, द पीपल ऑफ चाइना आर क्राइंग कि भारत कब हमको मुक्ति दिलाएगा। तो हमारे लिए बहुत सारे काम करने हैं, न केवल फॉर अपने लिए, दुनिया के लिए काम करना है। तो एक छोटा सा आप काम कर सकते हो। चाइना के लोग, आप भगवत गीता लेके जाइए, करोड़ों में वो लोग खरीद लेते हैं, का दे वांट शांति इन लाइफ। आप रामायण ले जाएंगे, बिक जाता है। महाभारत इतने खंड में, 6 खंड में किसी ने छापा था, 5000 वहाँ के लोकल करेंसी में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खरीदने के पहले पब्लिक ने खरीद लिया। कितनी भूख है। आजकल वीडियो का ज़माना है, छोटे छोटे रील्स रामायण, महाभारत और हमारे देश के महापुरुषों के जीवन डालिए, वहाँ बहुत बड़ी एक आबादी सुनना चाहती है। ईरान के लोग उनके भाषा में सुनना चाहते हैं, चाइना के लोग मैंड्रिन में, हाक्कियन में सुनना चाहते हैं। अगर ये बनाओगे तो आपने दुनिया में शांति लाया है, ऐसा हो सकता है। यूरोप के सारे भाषाओं में बना के भेजिए, चैट जीपीटी विल ट्रांसलेट इट फॉर यू 90%, बाकी 10% थोड़ा सा चेंज करके, तो यू विल बी ब्रिंगिंग ए न्यू रेवोल्यूशन ऑफ थॉट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। धन्यवाद। जय श्री राम।